एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उनके क्लब में वेनिंग आया था और उसके साथ वेंचिंग भी आई थी। वेंचिंग और वांगजी की क्लोजनेस देखकर विंग को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था, जिस वजह से विंग वांगजी को कह रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी सोना है। और वांगजी ने भी वेंचिंग को रिजेक्ट कर दिया था और विंग को लेकर अपने रूम में चला गया था। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी और विंग दोनों ही रूम में आ चुके थे और दोनों ही फ्रेश हो चुके थे। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम आज कुछ परेशान लग रहे थे, क्या पूरा दिन तुमने ठीक से बिताया? ये सुनने के बाद विंग बस अपने सिर को नोट कर देता है। विंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। वांगजी को लग रहा था कि विंग के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन विंग उसे बता नहीं रहा है। तभी वांगजी को कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपने बैग के पास जाता है और अंदर कुछ ढूंढने लगता है। विंग बेड पे बैठ चुका था और अपने पिलो को सेट करने लगा था। वांगजी उस बैग से एक छोटा सा बैग को बाहर निकालता है और उसे विंग के सामने आके रख देता है। विंग उस बैग को पहले बहुत ही कन्फ्यूजिंगली देखने लगता है, उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी से पूछने ही वाला था कि ये क्या है, तो फिर वांगजी विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इस बैग को खोले। विंग भी कुछ ना कहते हुए उस बैग को अपने हाथ में लेता है और उस बैग को खोलने लगता है। जब वो उस बैग को ओपन करता है तो वो देखता है उसके अंदर एक फ़ोन था। विंग शॉक हो जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर उस फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है ना, तुम इस फ़ोन को यूज़ करना। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखकर अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने पास फ़ोन रखो, इसकी तुम्हें ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो उस बॉक्स को विंग को ओपन करने के लिए बोलता है। विंग उस बॉक्स को ओपन करता है, फिर वो उस फ़ोन की तरफ देखने लगता है। विंग को फ़ोन यूज़ करना उतने अच्छे से नहीं आता था। वो तो नियोसंग, शाओशिंचन, शुयांग इन लोगों के फ़ोन ही देखता था। उसने पहले कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं किया था। वो उस फ़ोन की तरफ देखने लगता है, फिर वो थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद कहता है, मुझे फ़ोन यूज़ करना नहीं आता। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा सा शॉक होता है। वो सोचता है, क्या इसने कभी भी पहले फ़ोन यूज़ नहीं किया? इस टाइम में ऐसा भी कोई इंसान है क्या जिसके पास कभी भी फ़ोन नहीं था? फिर वांगजी एक शाय करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो विंग के पास बैठता है और फ़ोन को खुद से ही ओपन करने लगता है। विंग बहुत ही ध्यान से देख रहा था। विंग को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वांगजी पहले विंग को फ़ोन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा था कि क्या कॉल कैसे करे, कैसे किसी को टेक्स्ट करे, या फिर फ़ोन अगर हैंग करे तो हमें क्या करना चाहिए। विंग उन सारे बेसिक चीज़ों को देख रहा था। ये सब देखते हुए विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वांगजी ने अपना नंबर विंग के फ़ोन में सेव भी कर दिया था और विंग का नंबर भी अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। फिर वांगी विंग की तरफ फ़ोन को देते हुए कहता है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं तुम्हें कल बाकी सिखा दूंगा। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और नोट करता है। वो अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, जब वांगजी ने उसे एक गिफ्ट दिया तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। शायद ये गिफ्ट उसे यूज़ करना ना आया था, लेकिन फिर भी वांगजी का ये पहला गिफ्ट है उसके लिए। ये विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा सोचते हुए उस फ़ोन को हक कर लेता है। वांगजी विंग की तरफ ही देखता है। वो सोचता है, क्या ये इतना खुश है इस फ़ोन को देखकर? फिर वो एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो चुका है। विंग अपने सिर को नोट करता है, उसके बाद फ़ोन को उस बेड टेबल के पास ही रख देता है और वहीं पर सो जाता है। वांगजी भी विंग के पास आता है और सारी लाइट्स को ऑफ करता है, फिर वो भी अपनी जगह पे सो जाता है। वांगजी पहले तो विंग की तरफ देखता है, उसके बाद विंग की तरफ देखकर गुड नाइट कह देता है। विंग भी वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और उसे गुड नाइट करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी और विंग दोनों ही सुबह सुबह उठ गए थे। वांगजी तो 5 बजे ही उठ गया था उसकी डेली रूटीन की वजह से, लेकिन विंग अपनी वॉमिटिंग की वजह से जल्दी उठा था। उसके बावजूद विंग को जल्दी उठने की आदत था, क्योंकि वो लान क्लान से जो था। वांगजी और विंग सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। शाओशिंचन ने सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। फेनिंग, वेंचिंग, जियानयाली और जिंजीशुआन, इन सब का मॉर्निंग वॉक का आदत था, इसलिए वो लोग सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे। अभी उन लोगों का आने का टाइम हो चुका था। वांगजी और विंग दोनों ही जब डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, वो चारों भी आ जाते हैं और निहसंग, शाओशिंचन, शुयांग इन सबको हाई कहता है और उन सबको गुड मॉर्निंग भी कह देता है। तभी हाईक्वान भी वहाँ आ जाता है। वेंची हाईक्वान की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम भी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक जा सकते हो, मैं तो वांगजी को बोल बोल के थक गया हूँ। ऐसा कहते हुए वांगजी की तरफ देखता है और एक मुंह बना देता है। वांगजी बस उसकी तरफ देखकर आई रोल करते थे।
तभी वेन्निंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे वांगजी तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? मैं जब तुम्हारे रूम के पास से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हारे रूम से किसी की वॉमिटिंग करने की आवाज़ सुनी थी। करीब 5:30 बजे होगा, तब तक तुम उठ जाते हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? ये सुनते ही वेंचिंग भी वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब है? ये तो बहुत ही रेयर केस है ब्रो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांगजी के पास आ जाता है। तभी वांगजी कहता है, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, विंग का तबीयत खराब है। ये सुनते ही वेंचिक रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। शाओ शिनचैन कंसर्न टोन में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ था? उस दिन तुम बेहोश हो गए थे। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं, वांगजी ने तो बताया नहीं कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तुम बताओ विंग, असल में क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ? ये सुनकर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहता है, वो वैसा कुछ नहीं, वो मेरा तबीयत बस थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मेरा मेरा बीपी शायद थोड़ा सा लो हो गया था। ऐसा कहते हुए वो बस किसी तरह से इस टॉपिक को हटाना चाहता था। तभी न्योसन कहता है, अगर विंग का तबीयत ख़राब है तो हमें टेंशन करने की क्या ज़रूरत है? चिंगजे तो हमारे साथ ही है। चिंगजे प्लीज़ आप विंग को चेक करके बताइए ना कि असल में विंग को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वेंचिंग बस अपने सिर को नोट करता है और विंग की तरफ जाने लगता है। वेंचिंग विंग के पास पहुंच पाता उससे पहले वांगजी और विंग दोनों ही चिल्ला के वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं तुम नहीं विंग को चेक करोगे। विंग भी चिंगजे की तरफ वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मुझे मत चेक करना। वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे। वेंचिंग भी अपनी जगह खड़ा हो जाता है और हैरानी से वांगजी और विंग की तरफ देखने लगता है। तभी वेंचिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? मैं बस विंग को एक बार चेक ही तो करूँगा वांगजी। तभी वांगजी अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहते हैं, विंग ने ऑलरेडी डॉक्टर से चेक करवा लिया और विंग को डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम विंग को और भी ज़्यादा डरा दो। ये सुनते ही विंग भी अपने सिर को ज़ोर से हाँ में नोट करते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे डॉक्टर से डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे चेक मत कीजिए। ऐसा कहते हुए वो वांगजी के पास और भी खिसक के बैठने लगा, जैसे कि वो डर रहा हो कि वेंचिंग उसे चेक न कर ले। वेंचिंग और वांगजी उन दोनों को ही कल पता चल गया था कि वेंचिंग एक गायनोलॉजिस्ट है। अगर वेंचिंग विंग को चेक करेगा तो वेंचिंग को कहीं ना कहीं शक हो ही जाएगा और वांगजी बिल्कुल भी उन सब के अंदर 1% भी शक पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए वांगजी किसी भी हाल में विंग को वेंचिंग से चेक नहीं करवा सकता है। फिर वांगजी की नज़र अपने आसपास जाते हैं। वो नोटिस करता है सारे लोग उन्हें ही घूर रहे हैं। फिर वांगजी शाओशिनचैन की तरफ देखते हुए कहता है, शाओशिनचैन क्या ब्रेकफास्ट मिल सकता है? विंग और मुझे, हम दोनों की बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। ये सुनते ही शाओशिनचैन अपने सिर को हाँ में नोट करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं अभी देता हूँ। तभी शुयांग भी शाओशिनचैन की मदद करने लगता है और उन सबको ब्रेकफास्ट देने लगता है। वेंचिंग शाओशिनचैन और शुयांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम लोग बैठो, हम लोग फ्रेश होके आते हैं। ये कहते हैं वो अपने रूम में चला जाता है। वेंचिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था वांगजी की ऐसी हरकत से। उसे समझ नहीं आया कि वांगजी अचानक से ऐसी क्यों हरकत करने लगा। फिर भी वो ज़्यादा नहीं सोचता है इस बारे में और अपने रूम में चला जाता है। अब हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वेंचिंग भी आ गई थी और जियानली और जिंजीशन भी आ चुका था और वो लोग भी एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वहाँ पे मौजूद बाकी लोग जियानली, जिंजीशन और वेंचिंग के साथ बात कर रहे थे। वेन्निंग और न्योसंग ये दोनों तो अपनी ही दुनिया में बिजी थे और कोई भी उन दोनों को बिजी डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। तो वे वेंचिंग, जिंजीशन और जियानली की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे तुम लोग यह अपने मैरिज सेरेमनी रख सकते हो। ये सुनते ही वो दोनों वेंचिंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तो हम कर सकते हैं। फिर वेंचिंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तुम लोग जल्दी से शादी कर दो और मुझे जल्दी से जल्दी एक नीस या फिर नेफ्यू गिफ्ट में दे दो। ऐसा कहते हुए वो जियानली की तरफ देखकर विंक कर देता है। जियानली बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगा था। वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचिंग कभी नहीं सोचोगे है ना? ये सुनने के बाद वेंचिंग बस एक स्मिक करता है और जिंशू की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे क्या कर रहे हो तुम? अपने उर्वी से ही कहो ना, वही तो तुम्हें हर रात परेशान करता है। ये सुनते ही जनरली के फेस रेड हो जाता है। वो वेंचिंग के कंधों पे मारते हुए कहता है, अब अपना मुंह बंद भी रखो। वेंचिंग की बातों से जिंजीशन भी बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगा था। वो बस अपने सिर को नीचे झुकाए हुए खाना को खा रहा था। उसे पता है उसका दोस्त कैसा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है और बस अपने सिर को नीचे झुकाए खाने को खाया जा रहा था। तभी वांगजी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वेंचिंग वांगजी के पास वाले सीट में ही बैठा हुआ था, इसलिए वांगजी खड़े होते ही वेंचिंग कहता है, अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वांगजी वेंचिंग की तरफ देखते कहता है, मैं मिल्क लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगा। तभी शाओशिनचैन अपनी चेयर से उठते कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था,
असल एक्चुअली यहाँ पे कोई भी मिल्क नहीं पीता है ना, तुम लोग को मैं ही लाता हूँ। लेकिन वांगजी शाओशिजर को रोक देता है और खुद किचन में चला जाता है। वेंचिंग अपने चेयर पे बैठा हुआ था और वांगजी को जाते हुए देख रहा था। वो धीरे से कहता है, ये वांगजी कब से मिल्क पीने लगा सुबह सुबह। तभी न्योसंग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी खुद नहीं पिएगा, ये विंग के लिए है। ये सुनते वेंचिंग पहले न्योसंग की तरफ देखता है, उसके बाद विंग की तरफ देखता है। विंग की नज़र भी वेंचिंग की तरफ जाता है। जब वेंचिंग विंग को घूर रहा था, विंग वेंचिंग की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है। वेंचिंग भी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल पास करता है। वेंचिंग को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ज़रूर विंग और वांगजी के बीच कुछ तो चल रहा है जो उसे नहीं पता। वो अपने मन में ही सोचता है, वांगजी, अगर तुम्हारा इस लड़के के साथ कुछ चल रहा है और तुमने ये मुझे नहीं बताया होगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कहते हुए वो एक स्मिक करता है और फिर खाने लगता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था। वांगजी अपनी कॉलेज के लिए निकल गया था, लेकिन कॉलेज में जाने से पहले वांगजी विंग से बार बार कह रहा था कि अगर उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कोई भी उसे परेशान कर रहा हो तो वांगजी को विंग फ़ोन करे। विंग बार बार वांगजी की तरफ देखकर अपने सिर को नोट कर रहा था और कह रहा था अगर उसे कोई भी परेशानी होगा तो वो वांगजी से ज़रूर कहेगा, और अगर वांगजी कॉल ना भी उठाए तो वो शाओशिनचेन या फिर यहाँ पे मौजूद किसी भी से हेल्प मांग लेगा। वांगजी जब कन्विंस्ड हो जाता है कि विंग उसे कॉल करेगा या फिर शाओशिनचेन या फिर बाकी लोगों से हेल्प मांगेगा, तभी वो वहाँ से जाता है। वांगजी को विंग कल रात से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था और वांगजी को डॉक्टर ने कहा था कि इस हालत में पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जितना हो सके पेशेंट को हैप्पी रखने की कोशिश करना। जिस वजह से वांगजी थोड़ा सा टेंस था। वांगजी को खुद भी नहीं पता वो इतना ज़्यादा टेंस और वरीड क्यों हो रहा है, लेकिन वो वरीड था विंग के लिए। विंग का पूरा दिन यहाँ पे बहुत अच्छा ही जाता है। पूरा दिन शाओशिनचेन, न्योसंग, वेनिंग, वेंचिंग, जियानली, इवन कि जिनजुशन भी विंग के साथ बहुत सारी बातें करता है। जिनजुशन विंग के साथ ज़्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन जितना बात करता है वो काफ़ी था। वेंचिंग विंग से साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहा था और विंग से बहुत सारा सवाल कर रहा था। इवन वेंचिंग उसके और वांगजी के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। इवन उसके और वांगजी के लिए बारे में ही नहीं, वहाँ पे मौजूद सबके बारे में बहुत कुछ बता रहा था कि कैसे उन लोगों को वांगजी मिला, कैसे वो लोग दोस्त बने, कैसे वांगजी उन लोगों से छोटे होने के बावजूद भी उन लोगों का दोस्त बना। वो सब कुछ विंग को बता रहा था और विंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उन सब की बातों को सुन रहा था। ऐसे ही शाम हो जाते। शाम में सारे लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे और सब लोगों के साथ बात कर रहे थे। वो सब लोग अपनी शाम की टी को एंजॉय कर रहे थे। विंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था और अपनी टी को एंजॉय कर रहा था। विंग बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो बुक पढ़ रहा था। उसे वेनिंग के पास से एक बुक मिला था जो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और वो उस बुक को पढ़ने लगा था। वेनिंग को भी ये समझ आ रहा था कि विंग को शायद बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए वेनिंग भी विंग को अपनी सारी बुक की कलेक्शन भी दिखा रहा था। विंग उस बुक को पढ़ ही रहा था कि तभी उन्हें मेन गेट से किसी के आने की आवाज़ सुनता है। वो लोग जब मेन गेट की तरफ देखता है तो वो वहाँ एक पर्सन को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वेंचिंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ओ वेंचाओ, फाइनली तुम आ गए। ऐसा कहते हुए वेंचाओ की तरफ देखता है और अपने हाथ को वेव करने लगता है। वेंचाओ को देखते ही विंग का फेस पीला पड़ चुका था, उसका चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अपनी जगह पे स्टिफली बैठा हुआ था और उस बुक को बहुत ही कस के पकड़ लिया था। जब वेंचिंग वेंचाओ के पास जाते हुए था, वैसे मैंने सुना तुम्हारे साथ कुछ हादसा हुआ था, तुम अभी ठीक तो हो ना? वैसे तुम तो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में थे, तो तुम यहाँ आए हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। यहाँ आने के बाद से वेंचाओ का नज़र सिर्फ विंग के ऊपर ही था। वो विंग को ही घूर रहा था और ये चीज़ विंग भी बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। तभी वेंचाओ एक स्माइल करता है और वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों बात तो ज़रूर करेंगे और मैं तुमसे भी ज़रूर मिलूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ हिसाब किताब चुकाना है। उस दिन एक पर्सन की वजह से मैं मरते मरते बचा था। अभी उस पर्सन को उसका चीज़ वापस भी तो मुझे देना है ना? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगा था। विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसके हाथ में जो बुक था वो नीचे गिर गया था और विंग बहुत ही घबराई हुई आंखों से वेंचाओ की तरफ देख रहा था। विंग को देख के ही लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। उन सारे लोगों के नज़र वेंचाओ की तरफ थे। वो सारे लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक थे वेंचाओ की ऐसी बातों से, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है वेंचाओ के साथ असल में उस दिन ये सब किसने किया है। वेंचाओ की बातों से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा था क्या उस दिन जो कुछ भी वेंचाओ के साथ हुआ था वो विंग की वजह से था। वेंचाओ विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग, तुम्हें क्या लगा था उस दिन मुझे मारकर तुम ऐसे ही भाग जाओगे और कभी तुम किसी के सामने नहीं आ पाओगे? लेकिन देखो, मैं बच गया हूँ।
और मैं तुम्हें पनिश करने के लिए भी यहाँ आ गया हूँ। सब लोगों को लगता है ना कि तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे भी एक पल के लिए लगा था तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन उस दिन मैं समझ गया था कि तुम कितना ज़्यादा हार्मफुल हो, और मैं तुम्हें पनिश करके रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? ऐसा कहते वो विंग कॉलर को पकड़ने ही वाला था कि कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो वांगजी था। वेंचो वांगजी की तरफ घूर कर देखता है और अपने दांत को पीसते हुए कहता है, लान वांगजी, मेरे सामने से हटो। ऐसा कहते हुए वो वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाने ही वाला था कि वांगजी वेंचो के हाथ को और भी कस के पकड़ लेता है और वेंचो की तरफ घूरते हुए कहता है, विंग के ऊपर एक भी हाथ मत उठाना, अपने इस गंदे हाथों को विंग से दूर रखो। ऐसा कहते हुए वो वेंचो के हाथ को बहुत ही जोर से झटक देता है। वेंचो वांगजी को घूर कर देखता है, उसके बाद एक स्मिक करते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, और ऐसा मैं क्यों करूँ? ये सुनते ही वांगजी वेंचो को घूर कर देखता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। ये सुनते ही वेंचो का भी पूरा फेस डार्क हो जाता है और बहुत ही कोल्डली वांगजी को घूरने लगता है। हे एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।